ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल वॉल इनहिबिटर्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन मैंने लिख ली। यहाँ पे असल में 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक जो है ना ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गए, एक जो है ना नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गए, और एक है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी ये है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इन सब को जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सब के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम की रिंग पाई जाती है। ये वाली ये रिंग है, मैंने जो है ना पिछली बता दी थी। ठीक है, ये बीटा लैक्टम की यहाँ पे जो ये रिंग है, दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। तो इन सब में जो है ना ये बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। ठीक है, मैंने थर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन कहा था बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, वो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इधर बता दूंगा। ठीक, अच्छा, तो पहले ये बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। ये सब क्या, दीज आर ससेप्टेबल टू द बीटा लैक्टमेज एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस के तौर पर जो बनाती है। ठीक है, जो कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मैंने बताया था कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इधर सेल वॉल है, इनके बीच में ये स्पेस है, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यहाँ पे जो है ना बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा कि जिस तरह ये लोग आए डायरेक्ट जो है ना वो बीटा लैक्टम रिंग तोड़ दी, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पेनिसिलिन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, दिस इज द इस क्लासिफिकेशन हो गई नेचुरल, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और एंटी सूडोमोनाल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या है, नेचुरल पेनिसिलिन क्या है, दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सॉरी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक है, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब, ब्रॉड का क्या मतलब, ब्रॉड मतलब कि बहुत वास्ट मेजॉरिटी, और स्पेक्ट्रम मतलब कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट। ठीक है, तो ये नेचुरल पेनिसिलिन क्या होंगे, बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्लास ऑफ बैक्टीरियाज पे एक्ट करेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिफरेंट पे, वो सारी स्पेक्ट्रम और क्लासिफिकेशन, स्पेक्ट्रम की जो टाइप्स हैं कि एक्सटेंडेड में कौन कौन सी होती है, वेरिनोरो में कौन सी होती है, ये डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 3 में। पेनिसिलिन में मैंने कर दी है। ठीक है, वहाँ पे जो है ना सेपरेटली हर एक की डिस्कस हो गई है। अच्छा, तो अब नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब कि बहुत थोड़े किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ ये कर रही हैं। ठीक है, इनकी बात किधर आती है कि जिधर रेजिस्टेंट होंगी, जिधर अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में अगर पोरेंस बन गए हैं तो वहाँ से बहुत थोड़े जाएंगे, तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोरेंस क्या होते हैं, ये सेल वॉल है, लिपोपॉलीसेकेराइड में इस तरह पाइप्स बना देते हैं, जिससे अब जो जो के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियाज होंगे एंड पेनिसिलिन होंगे, वो जाके इससे पास होके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं जा सकते। ठीक, अच्छा, यही ले लें बस, ये पोरेंस है। अब ये देखिए, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये अंदर आसानी से चला गया ना। अब फर्ज करें ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जा सकता है इससे नहीं, तो ये रेजिस्टेंट हो गई एक किस्म की। ठीक, अच्छा, तो ये वेरी नैरो स्पेक्ट्रम हो गया। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम देखिए, पहले पहले वेरी नैरो है, बहुत कम, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेक्ट्रम, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा क्लास ऑफ बैक्टीरिया जो एक्ट करते हैं वो एक्सटेंडेड होता है। जो बहुत ज़्यादा क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रॉड में होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3। अब ये क्या, एंटी सूडोमोनाल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके खिलाफ इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट पाई जाती है, तो उसके लिए जो है ना सेपरेट टाइप ऑफ इसकी अलग से एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि इसके लिए सूडोमोनास एरिजिनोसा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत किस्म की रेजिस्टेंस पाई जाती है, जिसमें जो है ना पोरेंस होते हैं वो भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत किस्म की रेजिस्टेंट, ये बहुत रेजिस्टेंट एंड बैक्टीरिया है। ठीक, तो ये पेनिसिलिन हो गए, यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन क्यों किए हुए हैं, देखे। अच्छा, ड्रग्स के नाम भी एक बार बता रहे तो कि अगर क्लियर ना हो रहे हो, यहाँ पे नज़र ना आ रहे हो, पेनिसिलिन वी एंड पेनिसिलिन जी, दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मेथिसिलिन, नाफसिलिन, ऑक्सोसिलिन, क्लॉक्सोसिलिन एंड डाइक्लॉक्सोसिलिन। ठीक है, ये क्या नैरो स्पेक्ट्रम हो गए। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलॉनिक एसिड, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन प्लस सोल्बेक्टम। दो बार मैंने क्यों लिखी है, पहले देखिए एमोक्सिसिलिन हम देते थे। ठीक, अब ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो बीटा लैक्टमेज से ये क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, मतलब बीटा लैक्टम की रिंग टूट गई, ये भी एम्फिसिलिन, सेम मैकेनिज्म। ठीक, तो अब इसके लिए हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स इनके साथ देते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन फॉर्मुलेशन है ऑफ एमोक्सिसिलिन प्लस द क्लेविलॉनिक एसिड। क्लेविलॉनिक एसिड क्या है, दिस इज द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। की अगर बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक इधर पड़ी भी है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, पेरीप्लाज्मिक स्पेन,
ये अगर बाहर सेल वॉल है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इधर बीटा लैक्टेमेज पड़े और ये बीटा लैक्टेमेज पड़ा भी हुआ है, तो क्लेविलानिक एसिड क्या करेगा, जाके इस बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को। तो इसकी जो ब्रेक डाउन हो रही थी अमोक्सिसिलिन की, अब वो नहीं हो सकेगी, अब वो फंक्शनल होगा। ठीक, एम्फिसिलिन में भी यही बात हो गई। ये भी सल्बेक्टम क्या है, दिस इज ऑल्सो अ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। ठीक, तो पेनिसिलिन यहाँ पे डिस्कस हो गए, ये क्या, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन एंड पाइपरसिलिन। क्लियर। अच्छा, सेफेलोस्पोरिन्स पे आते हैं। अब देखिए एक और बात यहाँ पे आती है, अगर कोई बैक्टीरिया पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो क्रॉस रेजिस्टेंट हो सकती है सेफेलोस्पोरिन में भी। क्रॉस रेजिस्टेंट क्या मतलब कि अगर एक क्लास ऑफ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पाई जाती है तो वो रेजिस्टेंस दूसरी क्लास पे भी एक्ट हो सकती है। ठीक है, कि अगर जो रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द पेनिसिलिन, वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं ऑल्सो टुवर्ड्स द सेफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, तो अगर कोई रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो फिर ये नहीं देंगे, ये भी काम नहीं करेगी सेफेलोस्पोरिन भी। ठीक है, तो बस देंगे ही नहीं। ट्राई कर सकते हैं लेकिन उस बंदे में ट्राई नहीं करेंगे जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। ठीक, हाइपर सेंसिटिविटी क्या मतलब कि आईजीई रिस्पॉन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। हमने ड्रग्स ले ली पेनिसिलिन, हमारी बॉडी इसको फ़ौरन अगर रिकॉग्नाइज करे और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दी तो इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो अगर कोई बंदा है जिसकी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है टुवर्ड्स द पेनिसिलिन, तो हम जो है ना सेफ्टी के लिए सेफेलोस्पोरिन भी उसमें नहीं देंगे, क्योंकि चांसेस हैं कि उसमें आईजीई रिस्पॉन्स होगा। ठीक हो गया, क्योंकि सेफेलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द पेनिसिलिन। क्लियर। तो यहाँ पे कितनी क्लास ऑफ बैक्टीरिया, कितनी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, 5 क्लास है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ में मैंने डिफरेंट कलर कोड्स में क्यों किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह क्लासिफिकेशन ज़रा आसान हो जाती है। ठीक, अच्छा, मैं जो हूँ ना 1 3 4 5 और फिर 2 बताऊँगा। ठीक, क्योंकि याद करने के मैंने इस तरह याद किए थे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में बस याद करें सिफा, जिधर भी सिफा नाम आया CEFA इधर भी है, लेकिन इसको मैं आखिर में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा मिक्स है। अच्छा, सिफा, सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफालोविडिन, सिफालोक्सिन एंड सिफाड्रोजिल, सब में सिफा सिफा आ रहे। जिधर सिफा आया वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन का क्या मतलब है कि मतलब एक के बाद एक आ रही थी। ठीक है, तो जनरेशन की मतलब कि हर एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया पे, जिस तरह यहाँ पे डिवीजन हुई हुई ना, उस तरह यही है। ठीक है, हर एक स्पेक्ट्रम, हर एक जनरेशन में ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि ज़्यादा अगर रेजिस्टेंट पाई जाएगी तो फिर 4th जनरेशन बन गई, तो वो क्या है, और जो रेजिस्टेंट जगह हैं वहाँ पे जाके एक्ट कर देगा। ठीक है, ये सेफेलोस्पोरिन में मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा कि जनरेशन क्या है और ये सब कुछ एक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे सिफा आ गया वो फर्स्ट जनरेशन हो गई। ठीक है, 3rd जनरेशन को याद करने के लिए मैंने ये 3 बनाए, मी 1 10। ठीक, सब में आखिर में क्या है, मी है तो जाइम जाइम जाइम। ठीक है, सेफिजाइम, सेफोटोजाइम, आइजोजाइम। ठीक है, ये जाइम आता है। अगर 1 आया, 1 1। ठीक है, आइजोन एजोन से है, सेफ ट्राइजोन, सेफ ओप्राजोन। ठीक है, ट्राइक्सोन, सेफ ट्राइक्सोन। ठीक, ठीक है, और ये 10 है, सेफ टिब्यूटिन। ठीक है, तो ये मी 1 10 मैंने सर याद कर ली थी, ये सेपरेट, ये सेपरेट, ये सेपरेट। क्लियर। 4th में मैंने पाई याद किया था, तो सेफी पाई मी, सेफी पाई रोम। ठीक है, ये मी और मी इधर भी कॉमन आ रहा है, रोम रोम है ना, रोमी, या इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट इस तरह नाम होते हैं, इस तरह याद हो जाते हैं। और ये तो मैंने बस इसी तरह याद कर, सेफ्टा रोल इन रोल याद कर लिया था, बस एक ही ड्रग है इसमें। ठीक, अच्छा, 2nd जनरेशन भी आते हैं। 2nd जनरेशन मैंने मिक्स क्यों कराई, मैंने क्यों कहा था मिक्स, क्योंकि इसमें सबके मिलाप के पास ड्रग्स हैं, फेंके हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास क्लासिफिकेशन नहीं है, तो बस ये ड्रग इसी तरह ही याद कर लें, सेफ मेंडाजोल, सेफ मेटाजोल, सेफाक्लोर, सेफ यूरोक्साइम एंड सेफिजेंटीन। ठीक है, तो इस तरह क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएगी। 1st 3rd 4th 5th तो आसानी से याद हो जाती है, 2nd ज़रा मिक्सअप है तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक, तो बस इस तरह आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिर आते हैं मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम में। ठीक, अच्छा, मोनोबैक्टम में एक ही ड्रग है एस्ट्रोनाम, ये भी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ठीक है, अब आगे मैं नॉन बीटा लैक्टम, चलो मैं उसमें उसी में बता दूंगा। कार्बापेनम, कार्बापेनम में क्या है, एटापेनम, इमीपेनम एंड मीरोपेनम, सब में पेनम 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 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सबकी सेपरेट, इन सब की सेपरेट वीडियो में डिस्कस होगी। ठीक है, पेनिसिलिन की सेपरेट वीडियो होगी, सेफेलोस्पोरिन की सेपरेट, मोनोबैक्टम की सेपरेट, कार्बापेनम की सेपरेट। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे मैंने क्या है, सेलेस्टेटिन,
ये क्यों साथ देते हैं इमिपेरेंडम के, क्योंकि ये किडनी के रीनल टिब्यूल में जाके इसकी ब्रेक डाउन होती है, वहाँ पे एंजाइम होते हैं जो कि इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, तो वो सेलेस्ट्रिन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन में ही मैं उधर ही डिस्कस कर दूंगा। इस बारे में नज़र आ रही है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे डिस्कस हो गई हैं द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और जो रेस्ट टू क्लासिफिकेशन है वो मैं इसके रब करके मैं वो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तब यहाँ पे डिस्कस करते हैं द लास्ट टू क्लासिफिकेशंस ऑफ द सेल वॉल इनहिबिटर्स। यहाँ पे दो टाइप के नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के बारे में मैंने पिछली उसमें बता दिया था, क्लेविलॉनिक एसिड, टाइजोबैक्टम एंड सोलबैक्टम। ठीक है, क्लेविलॉनिक एसिड क्या था, एम्पिसिलिन के साथ दे रहे थे। ठीक है, जिस ऑगमेंटिन की मैंने एग्जांपल दे दी थी। क्या कर रहे हैं, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो रेजिस्टेंट आई है उसके खिलाफ हमने अब ये दे दिया। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस ड्रग को। ठीक है, उसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीटा लैक्टम की। अच्छा, तो फिर आखिर आ गया द नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यों पुट की हैं, क्योंकि इनमें भी देखें इनका जो है ना इनहिबिशन सेल वॉल इनहिबिशन ही है। ठीक है, सेल वॉल फैंथेसिस इनहिबिटर्स ही हैं ये, लेकिन इनमें क्या बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए जो है ना दीज आर द नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल वॉल इनहिबिटर्स में है, ये इसको कोई भी ये रूल नहीं है कि ये जो है ना ये भी बीटा लैक्टम है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, दीज आर नॉट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जस्ट बिकॉज इस क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं तो इसकी वजह से ये बीटा लैक्टम नहीं बन गए, इनमें बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर नहीं है। सो दीज आर द नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे प्लेस क्यों की गई हैं, क्योंकि ये भी सेल वॉल इनहिबिशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेप को इनहिबिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा द नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसमें जो है इनके वर्क सब कुछ डिस्कस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द सेल वॉल इनहिबिटर्स।